फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो के टॉपिक को जब मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज हैं जो ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए और जिस तरह की भी नॉलेज चाहते हैं जिस चैनल पर शेयर हो रहा है उसको यूज कीजिए और अपने ज्ञान में वृद्धि लाइए। दोस्तों तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। इस वीडियो का जो टॉपिक है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है और न्यूमरोलॉजी के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, यानी कि एक्सप्रेशन नंबर। दोस्तों इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि एक्सप्रेशन नंबर क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या मीनिंग है और इसका इम्पोर्टेंस न्यूमरोलॉजी में क्यों है और ये क्या बताता है, इसका कैलकुलेशंस कैसे करेंगे और आप से कोरिलेट कीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति का जो एक्सप्रेशन नंबर है वो क्यों यूनिक है और क्या दर्शाता है। यही है इस वीडियो का टॉपिक और ये न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। ये कोर नंबर माना जाता है। कुछ कोर नंबर है न्यूमरोलॉजी में, उसमें एक्सप्रेशन नंबर ही एक इम्पॉर्टेंट कोर नंबर है। इसका अहम रोल है न्यूमरोलॉजी में। तो आइए हम देखते हैं एक्सप्रेशन नंबर के बारे में। अगर हम बात करें एक्सप्रेशन नंबर के बारे में, एक्सप्रेशन नंबर होता क्या है। पहले जो एक्सप्रेशन नंबर है ये हमारे नाम से आता है। जो हम नाम रखते हैं वो नाम का ही कैलकुलेशन है, उसी के बेस पे हमारा एक्सप्रेशन नंबर कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया कि एक्सप्रेशन नंबर का जो बेस है आपका नाम है। जैसा आप नाम रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका एक्सप्रेशन नंबर होगा। तो अब बात करते हैं कि एक्सप्रेशन नंबर का मीनिंग क्या है। तो जैसे लाइफ पाथ नंबर है, ये बताता है हमारे लाइफ के जर्नी को, द लेसन यू आर गोइंग टू लर्न एंड द अपॉर्चुनिटी यू विल इनकाउंटर ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम। जो हम लेसन जो सीखते हैं, जो अपॉर्चुनिटी, जो चैलेंज को हम इनकाउंटर करेंगे लाइफ में, वो हमारा लाइफ पाथ नंबर बताता है। उसी तरह से हमारा जो एक्सप्रेशन नंबर है, इसको डेस्टिनी नंबर भी कुछ लोग बोलते हैं, ये बताता है कि हाउ यू आर डेस्टाइन्ड टू अचीव एंड एक्सप्रेस योर लाइफ पर्पस। आप कैसे किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे और उसके दौरान आपका एक्सप्रेशन कैसा होगा, किसी पर्पस को कैसे आप एक्सप्रेस करते हैं, कैसे किसी एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, ये आपका एक्सप्रेशन नंबर बताता है। एक्सप्रेशन नंबर ये भी बताता है कि यू शुड ऑलवेज यूज योर एक्सप्रेशन नंबर along with your life path number to know exactly how you express your life path purpose। ये लाइफ पाथ पर्पस के साथ इसको आप ऐसे यूज कीजिए। ये बताता है कि आप अपने लाइफ पाथ पर्पस को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे दर्शाएंगे, ये आपका एक्सप्रेशन नंबर बताता है। दूसरा ये पॉइंट है कि एक्सप्रेशन नंबर ये हेल्प करता है किसी व्यक्ति के स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने, अगर हो तो उसमें भी ये मदद करता है। यानी कि जैसे चीज़ों को आप एक्सप्रेस करते हैं अपने लाइफ पाथ नंबर में, जो चीज होता है उसको एक्सप्रेशन जैसा है, उसी के हेल्प से, यानी कि एक्सप्रेशन नंबर के हेल्प से हम पता करते हैं किसी व्यक्ति के क्या उसका स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि ताकत उसकी क्या है, उसका वीकनेस क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है और किसी भी थ्रेट्स को कैसे देखता है। ये सब चीज़ें क्या होता है आपके एक्सप्रेशन नंबर से पता चलता है। और एक्सप्रेशन नंबर की हम बात करें तो अगर हम बात करें, कंपेयर करें कि लाइफ पाथ नंबर अगर आपके गोल के बारे में बताता है तो एक्सप्रेशन नंबर ये बताता है कि आपकी एबिलिटी क्या है इसको अचीव करने की। यानी कि इफ योर लाइफ पाथ नंबर टेल्स योर गोल, दिस नंबर टेल्स यू द एबिलिटी टू अचीव इट। ये बताता है कि क्या एबिलिटी है और कैसे इसको अचीव करेंगे। किस में कहने का मतलब ये है कि आपका जो लक्ष्य है, लक्ष्य आपका डेस्टाइन हो गया। डेस्टिनी बताता है कि आपका ये लक्ष्य है, यानी कि आपका लाइफ पाथ नंबर बताता है कि आपका गोल है, लेकिन उसको कैसे अचीव करने के लिए, कैसे उस गोल को अचीव कीजिएगा, कैसे एबिलिटी को यूज करके आप गोल को या लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा, ये आपका एक्सप्रेशन नंबर बताता है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सप्रेशन नंबर क्या है और क्या बताता है, इसका मीनिंग क्या है और कैसे ये लाइफ पाथ नंबर एक्सप्रेशन नंबर को मैंने कोरिलेट किया कि लाइफ पाथ नंबर कैसे एक्सप्रेशन नंबर से रिलेटेड है। अगर लाइफ पाथ नंबर पर्पस बताता है, गोल बताता है, तो ये बताता है कि उसको कैसे अचीव करना है। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशंस का कि न्यूमरोलॉजी में आप एक्सप्रेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइए हम देखते हैं कि कैलकुलेशंस के क्या स्टेप्स हैं,
क्या इसके पीछे मैथमेटिक्स है, क्या साइंस है, और कैसे निकालते हैं एक्सप्रेशन नंबर को। तो पहला स्टेप ये है कि किसी व्यक्ति का जो नाम है, उसका नाम कंप्लीट आप नोट कीजिए, उसका फर्स्ट नेम, उसका मिडिल नेम, उसका लास्ट। पहला स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप है कि आपको असाइन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अल्फाबेट यूजिंग पाइथागोरियन चार्लियन मेथोडोलॉजी। हाँ, अगर हम बात करें कि जिस सिस्टम को, जिस न्यूमरोलॉजी सिस्टम को या पद्धति को या तरीका को आप यूज करते हैं, उसके हिसाब से हर अल्फ़ाबेट के नंबर को असाइन कीजिए। जैसे हम बात करें पाइथागोरियन चार्लियन की बात करें, तो पाइथागोरियन में जो ABCD है वो किसी नंबर को बताता है, चार्लियन में क्या है, ABCD किसी नंबर को बताता है। दोनों सेम नहीं है, दोनों में अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस है। जैसे 9 नंबर पाइथागोरियन में कंसीडर होता है, लेकिन 9 नंबर जो होता है चार्लियन में कंसीडर नहीं होता है। तो आप इनमें से किसी के हिसाब से जो आपका नाम आपने जो नोट किया है, फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम, हर लेटर को आप उसको नंबर से असाइन कर दिए। फिर ऐड ए टोटल नंबर टू सिंगल डिजिट और मास्टर नंबर। आपको जितने सारे अल्फ़ाबेट को नंबर असाइन हुआ उस सबको ऐड करने के बाद जो टोटल आता है उसको सिंगल डिजिट या सिंगल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। अगर ऐड करने के बाद वो मास्टर नंबर आता है तो उसको सिंगल डिजिट में या सिंगल नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि अगर टोटल 20 आता है, 2 + 0 2 हो जाएगा, लेकिन वही अगर 11 आता है तो 11 को 2 नहीं करना है, 11 पे छोड़ देना है। तो ये तीसरा स्टेप है। और चौथा स्टेप है कि ऐड ऑल नंबर्स केम फ्रॉम स्टेप 1 to 3 टू सिंगल डिजिट और मास्टर नंबर। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल कैलकुलेशन एक्सप्रेशन नंबर का। अब आइए हम इसको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से देखते हैं। जैसे पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी के हम सिस्टम को यूज करें, और तो इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि 1 से 9 तक जो नंबर है वो हर नंबर का एक अल्फ़ाबेट है। यानी कि हर अल्फ़ाबेट का एक नंबर है, हम ऐसे ही बोल सकते हैं। जैसे 1 जो है AJS, अगर SJA कोई भी नंबर अल्फ़ाबेट आता है आपके नाम में तो उसको हम 1 नंबर से कन्वर्ट करेंगे। उसी तरह से HQZ अगर आपके नाम में है तो उसको HQZ की जगह हम 8 नंबर को रिप्लेस करेंगे उस अल्फ़ाबेट को। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए कृष्ण सागर सिंह एक नाम है, इसमें 3 है। फर्स्ट नेम हो गया कृष्ण, सेकेंड नेम हो गया यानी कि मिडिल नेम हो गया सागर, और लास्ट नेम हो गया क्या, सिंह। अब हर नंबर को हमने साइन कर दिया KRISHN का, मतलब हो गया 2 + 9 9 + 1 8 + 5 + 1। आप देख सकते हैं कि जो कृष्ण है उनका K का मतलब क्या है, K का मतलब है 2, और उसी तरह से R का मतलब क्या है, R का मतलब है 9। तो आप हर अल्फ़ाबेट को असाइन किया, मैंने कृष्ण के लिए असाइन किया, सागर के लिए असाइन किया और सिंह के लिए असाइन किया, और इनको क्या किया कि फाइनल हम ऐड करेंगे। तो कृष्ण का पहला जो सम होगा वो 35 होगा, सागर का पहला जो टोटल नंबर का जो एडिशन करने के बाद जो नंबर है 19 आ रहा है, और जो सिंह का जो आ रहा है 30 आ रहा है। तो आप देखिएगा कि अगर दोनों तीनों को ऐड करते हैं तो क्या होता है, 35 + 19 + 30 कितना हो गया, ये हो गया 84। अब 84 को हम फाइनल कन्वर्ट करेंगे 8 + 4 यानी कि 12। फिर 12 को हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे 1 + 2 3 यानी कि आया 3। तो कहने का मतलब ये है कि कृष्ण सागर सिंह किसी व्यक्ति का अगर नाम है तो उसका एक्सप्रेशन नंबर क्या है, 3 है। अब फिर इसमें डिटेल ये है कि 3 जो है न्यूमरोलॉजी में क्या है, जुपिटर को इंडिकेट करता है। तो 3 वाले जो व्यक्ति होंगे एक्सप्रेशन नंबर उनका यूनिक होगा, एक अलग तरह से एक्सप्रेस करेगा इस चीज़ों को। तो ये रहा एक एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल कि हम चार्लियन न्यूमरोलॉजी सिस्टम को यूज करते हैं। तो चार्लियन न्यूमरोलॉजी सिस्टम में देख सकते हैं आपकी जो भी अल्फ़ाबेट है A से Z तक, उसका क्या है, एक नंबर है। जैसे आप AIJQR ये सब क्या है, एक नंबर को इंडिकेट करता है। BKR क्या है, ये 2 नंबर को इंडिकेट करता है। उसी तरह से F और P जो है 8 नंबर को इंडिकेट करता है। आप देख सकते हैं इस टेबल में कि इसमें 9 नंबर नहीं, यानी कि चार्लियन मेथड में हम 9 नंबर को कंसीडर नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल से। सपोज कृष्ण सागर नाम है, पहला नेम और लास्ट नेम। इसमें देखिए कृष्ण के लिए जो नंबर है वो KRISHNA है, उनका 2 + 2 1 3 5 5 1 हो गया। सागर में एस के लिए 3 हो गया, ए के लिए 1 हो गया, जी के लिए 3 हो गया, फिर ए के लिए 1 हो गया और आर के लिए 2 हो गया। तो ये हमने असाइन कर दिया कृष्ण सागर का हर अल्फ़ाबेट को एक पर्टिकुलर नंबर थे, और इसको हमने ऐड किया तो कृष्ण का जो ऐड आया जो नंबर का वो 19 आया, सागर का जो आया 10 आया। फिर इसको मैंने ऐड किया तो 19 + 10 हो गया 29। फिर 29 को कन्वर्ट करेंगे 2 + 9 यानी कि 11 यानी कि 2 हुआ, लेकिन ये मास्टर नंबर है, इसको 11 पे ही छोड़ देंगे। इसको 2 फाइनल कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 और 11 बोथ आर डिफरेंट।
तो ये जो एक्सप्रेशन नंबर आया ये 2 आया, या इसको हम 2 नहीं बोल के 11 बोलेंगे। तो ये है कैलकुलेशंस चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आप एक्सप्रेशन नंबर को कैलकुलेट कीजिए और अपना आप नाम का जो आपका जो नाम है उसके एक्सप्रेशन नंबर को दोनों सिस्टम के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि क्या है। तो चूँकि चाइल्डियन है, इसमें चाइल्डियन मेथोलॉजी में क्या है कि मास्टर नंबर का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए हमको इसको 11 नहीं इसमें 2 लिखते हैं, क्योंकि मास्टर नंबर का कंसेप्ट मेनली जो है पाइथागोरियन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसी का कंसेप्ट है, इसलिए उसमें ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दिया जाता है। तो ये रहा चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम कैसे एक्सप्रेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया मैंने बताया एक्सप्रेशन नंबर के बारे में। मैंने ये बताया कि एक्सप्रेशन नंबर जो है एक कोर नंबर का पार्ट है न्यूमरोलॉजी में। इसके न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है हमारे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। या किसी व्यक्ति को अगर समझना है और उसका नाम का क्या इंपॉर्टेंस है और वो नाम उसके लाइफ में कैसे रोल प्ले करता है, ये भी बताता है आपका एक्सप्रेशन नंबर। और आप लाइफ पाथ नंबर और एक्सप्रेशन नंबर को मैंने कोरिलेट किया और बताया दोनों के मीनिंग में डिफरेंस क्या है। अगर लाइफ पाथ नंबर क्या है, अगर गोल बताता है तो आपका एक्सप्रेशन नंबर बताता है इस गोल के क्या एबिलिटी है उस गोल को अचीव करने का। तो और कैसे किसी भी लाइफ पाथ के पर्पस को अचीव करने के लिए आपका एक्सप्रेशन कैसा होता है, ये आपका एक्सप्रेशन नंबर बताता है। तो ये रहा कंप्लीट एनालिसिस एक्सप्रेशन नंबर के बारे में। और मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ, आप चूँकि आपके नाम का, आपके जो भी नियर एंड डियर है उनके नाम के देखिए और उनके नाम के माध्यम से उनके एक्सप्रेशन नंबर एनालाइज कीजिए और देखिए कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, कि वो क्या उस नंबर के एट्रीब्यूट को वो फॉलो करते हैं कि नहीं, वो दिखता है कि नहीं। तो यही रहा एक्सप्रेशन नंबर का डिटेल एनालिसिस। अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम का एनालिसिस करवाना है, आपका नाम आपके बारे में कंप्लीट क्या बताता है, और आपका मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चाहे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, या आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की एनालिसिस करवानी है, या आपके किसी बच्चे का और आप खुद अपने हैंडराइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर इन तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। चाहे आप अपने लाइफ में किस तरह की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप चाहे मनी सेक्टर से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वेबसाइट जो www.eeducationhub.com पे जाइए और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं जहाँ आप डिटेल में जानकारी और इनसे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीज़ों को आप जानकारी ले सकते हैं, और कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह के चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो अपलोडेड हैं, उनको देखिए और आपके जिस तरह के भी डाउट आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और जिस तरह की आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप बेहिचक हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी हम ले सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं हम फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अब तक खुश रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि अपने लक्ष्य को यानी गोल को सही समय पर अचीव कर पाए। दोस्तों थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।